हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल रूपा का जीके जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया जाएगा, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सभी प्रश्न डायग्राम के साथ कराया जाएगा, जिससे कि आपको सभी प्रश्न इस वीडियो को देखते ही याद हो जाएगा। आप बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो आज आपका पहला सवाल है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। मतलब कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारा मुंह में जाता है, तो उसी समय हमारा मुंह से ही हमारा भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर मुंह। और यहाँ पे आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, जैसे ही खाएंगे खाना वहाँ से ही पचना शुरू हो जाएगा। अब आपका अगला सवाल है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। जब कभी भी हमारे शरीर पर चोट लगता है, किसी भी अंग पर चोट लगता है, तो कुछ इस प्रकार से ब्लड खून रक्त जो होता है वह जम जाता है। तो वह किस प्रोटीन के कारण जमता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कणिका का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जिसे हम शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पल्ली अस्थि मज्जा में। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और अस्थि मज्जा का पिक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपका अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर अग्नाशय में। और अग्नाशय का पिक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपका अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब कभी भी हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम जाती है तो कौन सा रोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर डायबिटीज़ रोग होता है। और जब भी आपको डायबिटीज़ रोग होगा तो कुछ इस प्रकार से चेक करेंगे, जिससे आपका डायबिटीज़ रोग पता चलेगा। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही के मतलब होता है कि जो सबका रक्त ग्रहण कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ए बी रक्त सर्वग्राही रक्त समूह। अब आपका अगला सवाल है कि मनुष्य का कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ओ। सर्वदाता का मतलब होता है कि जो सभी को अपना खून ब्लड दे सकता है। तो अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पित्त का उत्पन्न कहाँ होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वह पित्त कहाँ पर निर्माण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यकृत में। यकृत का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। और ये जो पीला पीला दिख रहा है यही आपका पित्त है। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में मुख्यतः भोजन पाचन कहाँ होता है। शुरू में आपको बताया गया था कि भोजन का पचना शुरू कहाँ से होता है। यहाँ पूछ रहा है कि भोजन का पाचन संपूर्ण रूप से कहाँ हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर छोटी आंत में। देखिए यहाँ डायग्राम में ये जो आपको बड़ा वाला भाग दिख रहा है वो बड़ी आंत है, और ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है वो आपका छोटी आंत है। अब आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में
जल की मात्रा कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 80%। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अब आपका अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? जो हमारा शरीर है उसमें सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर प्यूटरी ग्रंथि। इसी को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए, जो आपका पीयूष ग्रंथि होता है, प्यूटरी ग्रंथि होता है, यहाँ पाया जाता है। इस पिक्चर में आप अच्छा से देख पा रहे होंगे। अब आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? रक्त बैंक, जिसे इंग्लिश में ब्लड बैंक भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर प्लीहा को कहा जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में प्लीहा का डायग्राम पिक्चर देख रहे होंगे। देखिए, प्लीहा नाम भी बोला जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है और इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 120/80 मिमी। और जब भी आपका रक्तचाप घटता या बढ़ता है तो आप जब चेक करवाने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से डॉक्टर आपको चेक करते हैं। तो अब आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर तंत्रिका तंत्र। और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपका अगला सवाल है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर आपको आंसर में जोड़ा दिया रहेगा तो आप 23 लगाइएगा, लेकिन अगर यहाँ पे संख्या पूछ रहा है और जोड़ा नहीं दिया हुआ है तो आप 46 लगाइएगा। और क्रोमोसोम का पिक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? जो मनुष्य का खून है, ब्लड है, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर लोहा। यह जो आपको डायग्राम दिख रहा है यह हीमोग्लोबिन का डायग्राम है और हीमोग्लोबिन के अंदर ही लोहा धातु पाया जाता है। जो लोहा का परमाणु संख्या होता है वह 26 होता है। इसका जो सिंबल होता है Fe होता है। अब आपका अगला सवाल है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? यानी कि नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब कोई भी इंसान ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, तो कौन सा ग्रंथि है जो नष्ट हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि यहाँ फेफड़े के बीच में पाया जाता है। इस पिक्चर में आप अच्छा से देख पा रहे होंगे। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर फीमर हड्डी। जो फीमर हड्डी होती है वह बरियार भी होता है, स्ट्रोंग भी होता है। और यह हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के जांघ में पाया जाता है। जो आपको लाल रेड कलर का दिख रहा है यही फीमर हड्डी होता है। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? उस समय आपको सबसे बड़ी हड्डी और इस समय आपको सबसे छोटी हड्डी पूछी जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर स्टेपिस हड्डी। और जो स्टेपिस हड्डी होती है वह कान में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर पाया जाता है स्टेपिस हड्डी। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? यानी कि जब कभी भी हमारा रक्तचाप घटता या बढ़ता है तो वह कौन सा ग्रंथि जो नियंत्रित करके रखता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर एड्रीनल ग्रंथि।
अब आपका देखिए यहाँ पर एड्रीनल ग्रंथि दिखाया गया है पिक्चर में। अब आपका अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसका खोज सुरेंसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 7.4। अब आपका अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यकृत। देखिए, जो हमारा यकृत, इसे इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है, जो लीवर होता है वह हमारा अंदर वाला पार्ट होता है लीवर। लेकिन अगर यह अंदर का जो सबसे बड़ा भाग है, लेकिन आपको ये पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा अंग है बाहर वाला, तो आपका त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा। अगर बाहर वाला पूछे तो, और अंदर में हमारा यकृत होता है, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर पर मस्तिष्क। कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो होता है 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अब आपका अगला सवाल है मानव के शरीर में कौन सा त्वचा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो हमारा शरीर है उसमें कौन सा जो तत्व है वह प्रचुर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ऑक्सीजन का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है। अब आपका अगला सवाल है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी नंबर। देखिए, अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछता है तो हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर वही आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ देता है तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वही आपको केल्विन में पूछ देता है तो हो जाएगा 310 केल्विन। तो अलग अलग तरीक़ा से पूछता है, तो इतना इस सभी आंसर आपका सही है। अब आपका अगला सवाल है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 208 होता है, ऑप्शन बी 204 होता है, ऑप्शन सी 206 होता है, ऑप्शन डी 209 होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। आखिर कमेंट बॉक्स होता किस लिए? कमेंट करने के लिए ही तो होता है। आप बताएंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसा वीडियो है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।